Bismillahirrahmanirrahim. My name is Binish and today we will discuss about entity relationship modeling. What is the agenda of today's lecture? In this chapter you will learn what a conceptual model is and what its purpose is, and the difference between internal and external models. हम देखेंगे किस तरह से इंटरनल मॉडल्स को हम डिज़ाइन करते हैं और किस तरह से एक्सटर्नल मॉडल्स को हम डिज़ाइन करते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉडल को डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में सर्व किया जाता है, and how relationships between entities are defined and refined, and how such relationships are incorporated into the database design processes. ठीक है, किस तरह से हम relationships को अब बनाएंगे ये हम सीखेंगे इस लेक्चर में थ्रू entity relationship diagram. फिर आ जाता है हमारे पास ERD के components that affect database design and implementation. तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक मॉडलिंग कॉन्सेप्ट. तो जो हमारी ERD है उसको एक आर्ट एंड साइंस के कॉन्सेप्ट से जाना जाता है कि ERD को बनाना एक आर्ट है जिसमें कुछ हमारी साइंस भी यूज़ होती है. बेसिकली हमने क्या करना होता है, हम जो मॉडल बनाएंगे उसमें जो एंटिटीज़ होंगी वो एंटिटीज़ एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करेंगी, उनके क्या रिलेशनशिप्स होंगे, ये सारी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. और फिर मॉडलिंग का एक और कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो मॉडलिंग है दिस विल बी गुड जजमेंट कपल्ड विद पावरफुल डिज़ाइन टूल. वो डिज़ाइन टूल्स क्या हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं. उन डिज़ाइन टूल्स को यूज़ करते हुए हमने एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाना है. फिर हमारे पास आ जाते हैं मॉडल. हमारे पास जो हम डिज़ाइनिंग टूल यूज़ करेंगे उनको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, अपने मॉडल्स बनाने हैं. मॉडल्स के लिए एक कोटेशन यूज़ की जाती है कि डिस्क्रिप्शन और एनालॉजी यूज टू विजुअलाइज समथिंग दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड. इसका क्या मतलब है कि मॉडल बेसिकली हमारे पास क्या है कि रियल वर्ल्ड में किस तरह से चीज़ें काम करेंगी उनकी हम एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं अपने दिमाग में, उसको हम कहते हैं ये हमारा एक मॉडल है. फॉर एग्जांपल इसकी जो बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूंगी वो है एक बिल्डिंग. अगर आपने एक बिल्डिंग जो है उसका नक्शा बनाना है या बिल्डिंग आप बनाना चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, उसका नक्शा बनाते हो, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हो, आप कंसेप्चुअलाइज करने की कोशिश करते हो, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो कि मेरा इस तरह से घर होगा या मेरी इस तरह से बिल्डिंग होगी. अब बिल्डिंग जो है उसमें भी वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स आ जाती हैं. डिपेंड करता है आप स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हो, आप किसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बना रहे हो, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर की बिल्डिंग बना रहे हो या आप अपने रहने के लिए बिल्डिंग बना रहे हो. ठीक है, जब आप इन कैटेगरीज में से डिसाइड कर लेते हो कि मैं एक ये बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो फिर आप क्या करते हो, उस बिल्डिंग की जो बेसिक्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने रहने के लिए एक घर बनाना है तो उसकी बेसिक्स डिफरेंट होंगी. अगर आपने यूनिवर्सिटी के लिए कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए जो आपकी बेसिक्स होंगी वो डिफरेंट होंगी. इसी तरह से अगर आप कोई डिपार्टमेंटल स्टोर की बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो तो उसकी बेसिक्स डिफरेंट होंगी. अगर आप किसी बैंक की बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो तो उसका मॉडल डिफरेंट होगा. तो अगर आप अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं घर की एग्जांपल. तो हमने क्या करना है, घर को मॉडल करना है. तो घर को मॉडल जब करने की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या आता है कि उस बिल्डिंग में हमारे पास कुछ बेडरूम्स होंगे, नंबर ऑफ बेडरूम्स होंगे, हमारे पास किचन होगा, कुछ वॉशरूम्स होंगे और कोई उसका सहन होगा और उसका कोई लिविंग रूम होगा और इसी तरह से हमारे पास डाइनिंग रूम आ जाएगा. फिर हमारे पास तो इस तरह से हम मॉडलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है डाटा मॉडल. कि वही जो मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल आपको दी है
कि डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज मॉडल करने जा रही हो। अगर अगर तो आप किसी बिल्डिंग को, जो कि घर का नक्शा, उसको मॉडल करने जा रहे हो तो उसका डेटा डिफरेंट होगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को मॉडल करने जा रहे हो उसका डेटा डिफरेंट होगा। अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर को मॉडल करने जा रहे हो तो उसका डाटा डिफरेंट होगा। तो डाटा बेसिकली क्या है, क्या चीज़ जो रियल वर्ल्ड में आपका स्ट्रक्चर होगा डाटा का यूज, उसको आप क्या करते हो, कॉन्सेप्चुअलाइज कर लेते हो सिंपल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। फिर आप क्या करते हैं, बेसिक टूल्स फॉर डेटाबेस डिज़ाइन। फिर हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है, और फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है। फिर हमारे पास आता है गुड डेटाबेस डिज़ाइन स्टार्ट्स विद द गुड डिसीजन ऑफ डेटा मॉडल। आपने जब मॉडलिंग करनी है तो उससे पहले आपने गुड होमवर्क ज़रूर करना है कि मेरा मॉडल किस तरह से दिखेगा, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें। फिर ही ताकि जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाओ तो आपको वापस इन सब चीज़ों की तरफ ना ना आना पड़े कि मैं जब मॉडलिंग कर रहा हूँ तो मुझे दोबारा से डाटा को गैदर करने की ज़रूरत ना महसूस हो। ठीक है, इसीलिए जब आपका कस्टमर आपके पास आता है कुछ रिक्वायरमेंट्स लेकर कि मुझे ये चीज़ इस तरह से करनी है या मैं चाहता हूँ, तो आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की एक प्रॉपर फेज है जिसके थ्रू आप उससे सारा डाटा गैदर करते हो। फिर उस डाटा की बेस पे आप क्या करते हो, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है डेटा मॉडल में, वो है डिफरेंट व्यूज ऑफ डेटा एंड डिफरेंट कंसर्न्स। इससे क्या मतलब है, आपके पास जो सेम डाटा है उसकी रिप्रेजेंटेशन हम डिफरेंट व्यूज के थ्रू कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन इज नीडेड। ऑब्वियसली जब आप डाटा मॉडल करने जा रहे हो तो जिस यूजर की रिक्वायरमेंट पे आप उसको मॉडल कर रहे हो, आप पहले उससे कम्युनिकेट करोगे कि भैया आपको किस तरह का डाटा चाहिए, उस डाटा की क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, सो एंड सो फोर्थ। फिर आपका आ जाता है इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम एंड पॉलिसी एज वेल एज डिसीजन मेकिंग। आपके मॉडल का ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम और उसकी पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़ता है, और उसी मॉडल की बेसिस पे आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। फिर आपके पास आते हैं ब्लूप्रिंट्स, आर्किटेक्चर एंड फ्रेमवर्क। पीछे भी हम बात कर कर आए कि हमने जब कुछ चीज मॉडल करनी हो तो हम क्या करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, उसका कंसेप्चुअल मॉडल बना लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाती है डिग्री ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट जाकर देखेंगे कि डिग्री ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास आता है कंसेप्चुअल मॉडल। कंसेप्चुअल मॉडल क्या है कि चीजें रियल वर्ल्ड में किस तरह से एग्जिस्ट करेंगी, हम उसका एक कंसेप्चुअल मॉडल बना लेते हैं जिसको हम ब्लूप्रिंट की फॉर्म में या हमने कोई ग्राफिक्स की फॉर्म में हम उसको डिजाइन कर लेते हैं। फिर मेरे पास आता है कंसेप्चुअल मॉडल को हम ग्लोबल व्यू ऑफ डेटा भी कहते हैं, बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन डेटा आइटम्स। देन मेरे पास आ जाती है इंटरनल मॉडल। इंटरनल मॉडल क्या होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो सब चीज़ें, और अडेप्ट्स द कंसेप्चुअल मॉडल टू स्पेसिफिक डीबीएमएस। फिर हमने जो कंसेप्चुअल मॉडलिंग में सारी रिक्वायरमेंट गैदर की होती हैं, अब उनमें से हमने क्या करनी होती है, जो हमारे काम की चीज़ें हैं उनको एलिसिट कर कर उस पर हमने अब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी होती है डीबीएमएस की। फिर एक्सटर्नल मॉडल आ जाता है। एक्सटर्नल मॉडल आपका इंटरनल मॉडल की बेस पे होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा डेटाबेस का, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सटर्नल मॉडल को डिज़ाइन करते हैं। यूजर्स व्यूज ऑफ डेटा इन्वायरमेंट के यूजर जो व्यू देखना चाह रहे हैं अपने डेटा का, हम वो इन्वायरमेंट सेट कर देते हैं एंड इट प्रोवाइड्स द सबसेट ऑफ इंटरनल व्यू। देन हमारे पास लास्ट में आ जाता है फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। ये हमें वो तमाम वेज बताता है कि किस तरह से डेटा हमने स्टोर किया हुआ है डीबी में।
नेक्स्ट मेरे पास एक डायग्राम है जिसके थ्रू मैंने लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को शो किया हुआ है। सबसे पहले मेरे पास आता है हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें मेरे पास कॉन्सेप्चुअल मॉडल आता है। देन मेरे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जो आपका हाई डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है, सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट होता है। देन आपका आ जाता है मीडियम डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। मीडियम डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में हम इंटरनल मॉडलिंग कर रहे होते हैं। इंटरनल मॉडल में आपका एक्सटर्नल मॉडल आ जाता है, जितने भी एक्सटर्नल मॉडल आपने यूज करने हैं